हाय गाइस, आप सभी का स्वागत। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देर की। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस लड़की के पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। फिर वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाने लगते हैं। दरवाज़ा हम लोग देखते हैं कि वो दरवाज़ा पहले से ही टूटा हुआ होता है। वहाँ पर सभी लोगों को मार दिया होता है बहुत ही बेरहमी से। वो कहती कि यहाँ पर आसपास कोई है जो इन लोगों को निकाल सकता है, वो देखो। उनमें से कोई कहता है कि हम हेवनली अर्थ की आंखों से कुछ भी खास प्राप्त नहीं करते। फिर वो लड़की कहती कि ऐसा लगता है कि वे अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे। फिर वो इंसान कहता है कि मैं इसे देख सकता हूँ। फिर कहता है कि ये किसने किया, कौन कर सकता है इसे, कौन सा ग्रुप है जो ब्लड चर्च को ऐसा ये कर सकता है ब्लड चर्च के साथ। फिर वो कहती कि इसे पता करो किसने ये करा है। अगर यहाँ पर कोई जिंदा है तो उसे वे ये करो। एक पेरीमीटर स्थापित करते और अपनी संबंधित पदों पर लौटे। मेरे इंस्ट्रक्शन को इमिडिएटली ये करो। वो कहते कि समझ गए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते। फिर वो कुछ देखने लगती और फिर कुछ न सोचने लगती और कहती कि ब्लड चर्च की पावर के बारे में पता चलता है तो इसमें व्यवस्थापक होना चाहिए। फिर वो लड़की कहती है उन्हें पता होना चाहिए कि हम कार्रवाई कर सकते हैं। उसके लिए अभी भी एक कदम का मतलब होगा, उसके पास कोई रीज़न होगा इसके लिए। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो और वो जो इंसान आया होता है बच्चे को लेकर, वो वहाँ गली से भाग रहे होते हैं। वो इंसान कहता है कि क्या बस तुम दोनों ही हो? हमारे हीरो कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है कि आप कुछ लोग ही क्यों आए? हमारे हीरो कहता है कि उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी टेरिटरी नहीं है, पर हम भी यहाँ आए। वो कहता है कि लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ योजना के रूप में चीज़ें करते हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले चलो जल्दी करो यहाँ से, हमें यहाँ से जाना होगा। वो गलियों से चुप कर भाग रहे होते। वो लड़का कहता है कि कोई प्लान है सर? हमारे हीरो उसे शांत करा देता है। हमारे हीरो मन में कहता है कि कोई प्लान नहीं है, यहाँ तक कि अगर वहाँ थे तो हम उस पल का उपयोग नहीं करते जिस पर हम पर हमला किया गया होता। मैं बस उन्हें वापस एसोसिएशन में लाने वाला हूँ, यही प्लान है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जंगल के अंदर आ गए होते और वो भाग रहे होते। वो कहता है कि क्या हमें प्लान को चेंज करना चाहिए? हमारे हीरो कहते हैं कि मॉडिफाई, क्या कोई प्लान है, क्या ये हो सकता है? फिर हमारे हीरो मन में कहता है कि मैं वापस एसोसिएशन में जा रहा हूँ, लेकिन यह मेरी योजना थी एसोसिएशन को भागने के लिए हर समय और फिर वापस भेजना था भागने। जब तक लीडर वांग को एक तीर के साथ सिर में गोली मार नहीं मिली तब तक वह हमें बताएगा कि क्या कुछ खास था। फिर वो टकला इंसान कहता है कि यह नहीं हो सकता कि ऑपरेशन के अंदर आप दोनों ही परेशान हो सकते, आप दोनों ही। बाकी लोगों को बुलाओ, लैंड के बजाय चलो पानी से बाहर निकले, यह सुरक्षित होगा। हमारे हीरो कहता है कि डैम, कुछ तो डिफरेंट लग रहा है कि ये ट्रैप हो सकता है। हमारे हीरो कहता है कि तो भी ठीक है, थोड़ा रेस्ट करते थोड़ी देर के लिए। यदि ये ट्रैप हुआ तो एक स्किनी बच्चा नहीं बचेगा। ये एक बेताब उपाय है। क्या उन्होंने इस बच्चे को पर्पसली यूज़ कराए? नहीं, ऐसा करने के बजाय बीवी बल्कि वेट नहीं होगा। कोई रास्ता नहीं है कि बच्चे का कंडीशन इस तरह था। फिर वो ऐसा ही कुछ ऐसी बातें करने लगता है और कहता है कि मुझे ये देखना होगा कि क्या प्लान है। बच्चा वास्तव में सही है। वह बच्चा मुस्कराने लगता है। हमारे हीरो उसे नोटिस कर लेता है। फिर वो टकला कहता है कि बाकी कहाँ है? चलो जल्दी से उनके साथ मिले और यहाँ से चलते। हमारे हीरो कहता है कि यदि यह पानी से है तो हम इसके बारे में कैसे जाएगी? वो टकला कहता है कि यहाँ पर एक छोटी रिवर है जहाँ पर कुछ बोट्स तैयार किए गए, हम यहाँ से सेफली हैनम के अंदर चले जाएंगे। फिर हमारे को कहते कि हम पहले से इस जगह से बाहर निकलने के बाद देखेंगे। और टकला कहता है कि ये कोई रीज़न नहीं है हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का। हमारे हीरो कहता है कि मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है प्लान को चेंज करने में, मुझे अपने सुपरियर को रिपोर्ट करना होगा। और टकला कहता है कि तो फिर ठीक है, जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है, एनिमी हमें कभी क्या पकड़ सकता है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि
वो लोग फिर से दौड़ने लगते हैं फॉरेस्ट के अंदर। फिर और रेस करने के लिए रुक जाते हैं। फिर वो टकला कहता है कि हम लोग दूसरे लोगों को कब पकड़ देखने वाले, अगर हम लोग बीच में पकड़ गए तो। हमारी हीरो कहता है कि तुम उन लोगों से जल्दी ही मिलोगे, अगर तुम रेस्ट नहीं करोगे तो फिर तुम आधे रास्ते के अंदर ही गिर कर बेहोश हो जाओगे, बेहोश होकर गिर जाओगे। तो फिर थोड़ी 2 घंटे के लिए रेस्ट कर लो। हमारी हीरो मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, इसका मतलब यह हो सकता है कि उनके पास एक जानवर होना चाहिए जो हमें ट्रैक कर सकता है। क्या यह हो सकता है? क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि लीडर वांग ने हमें कुछ क्या यह ऐसा हो सकता है कि लीडर वांग ने हमें किसी प्रकार का सीक्रेट के बारे में नहीं बताया हो? फिर वो सोने का नाटक कर लगता है। वो लोग रेस कर रहे थे, वो टकला इंसान कुछ कर रहा होता है वहाँ पर। हमारे हीरो उसे देख लेता है और कहता है कि तुम इडियट। हमारे हीरो मन में कहता है कि हर समय एक गर्म बिस्तर से में सो रहा है, मेरी डलनेस की वजह से, मेरे सेंसेस डलनेस की वजह से ये हो गई। ये बहुत ही सिंपल था। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, हमें जाना होगा। फिर वो टकला उस बच्चे को उठा लेता है और फिर जाने लगते। फिर हमारे नाटक करने लगता है और कहते हैं कि डैम, मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया था, तुम लोग आगे जाओ, मैं तुम लोगों को ये करने के बाद पकड़ लूँगा। हाँ, वो हमारे हीरो कहते कि तुम इसी रोड से सीधे जाते रहो। वो लड़का कहते कि यस सर। फिर हमारा हीरो झाड़ियों में घुस जाता है और कहता है कि ये बाहर आने वाला है, तुम लोग यहाँ से जल्दी जाओ, मैं तुम लोगों को कैच कर लूँगा। फिर वो लोग जाने लगते हैं। हमारे हीरो नाटक करने लगता है और फिर वो देखता है कि वो लोग चले गए। फिर वो पीछे जाकर वहीं पर आता है जहाँ पर उन लोगों ने रेस्ट करा होता है। वो देखता है कि उस टकले इंसान ने सिग्नल बना के रखा था और कहता है कि मैंने सोचा ही था। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।